वीसीआर की इस मुल्क में आमद और घर घर उसके फैलाव से पहले हर बड़े और छोटे शहर में सिनेमा बीनी का एक कल्चर मौजूद था। सिनेमाओं ने दरअसल उन थिएटरों की जगह ली थी जहां कभी स्टेज ड्रामे और पुतली तमाशे हुआ करते थे। सिनेमा बीनी का ये दौर तकरीबन 75 साल तक छाया रहा। बरतानवी हिंदुस्तान के बम्बई शहर में अप्रैल 1911 को ऐसे ही एक थिएटर में एक ईसाई मिशनरी प्रोपोगंडा फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट दिखाई गई। फिल्म बीनों में एक शख्स दादा साहिब फाल्के भी मौजूद था। वो फरवरी 1912 में लंदन चला गया और 2 हफ्ते की फिल्म साजी की ट्रेनिंग लेकर वापस हिंदुस्तान आया तो उसने आते ही एक फिल्म साज कंपनी फाल्के फिल्म्स की बुनियाद रखी। उसने इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका से फिल्म साजी का साजो सामान बरामद किया और फौरन ही चंद मिनट पर मुश्तमिल एक फिल्म एनकोराची वुड बनाकर सरमायाकारों को दिखाई ताकि वो फिल्म साजी में सरमायाकारी कर सकें। साथ ही उसने अखबारात में अदाकारों और अदाकाराओं के लिए इश्तिहार भी दे दिए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उसे कोई एक औरत भी अदाकारी के लिए मुयस्सर ना हो सकी। बिलाखिर मर्दों ने औरतों के बहरूप धारे और 6 माह 27 दिन के अरसे में 40 मिनट दौरानिए की एक खामोश फिल्म राजा हरिचंद मुकम्मल हुई और 21 अप्रैल 1913 को ओलंपिया थिएटर बम्बई में उसका प्रीमियर शो हुआ, जिसके बाद 3 मई 1913 को उसे वैरायटी हॉल में आम नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया। इस सानहे के बाद तो इस फिल्मी सनत को जैसे पर लग गए। बम्बई से इसका मरकज मद्रास चला गया और 1931 तक वहीं रहा। लेकिन पहली बोलती और गाती फिल्म आलम आरा जब 14 मार्च 1931 को बम्बई के मैजेस्टिक सिनेमा में दिखाई गई तो उस वक्त तक बड़े सगीर के तूलो अर्ज में सिनेमा घरों का एक जाल बिछ चुका था। हर इलाके के सरमायाकार फिल्म साजी में अपना सरमाया लगा रहे थे और खूब कमा रहे थे। खामोश फिल्मों के जमाने में ही 1929 में लाहौर के अब्दुल रशीद कारदाद ने हुस्न का डाकू नाम से फिल्म बनाई और उसके लिए उन्होंने एक अमरीकी अदाकारा आयरिस क्रॉफोर्ड को भी कास्ट में शामिल किया। उन दिनों भाटी गेट लाहौर में एक सिनेमा दीपक के नाम पर था जहां ये फिल्म 12 जुलाई 1930 को दिखाई गई। सिनेमा घर हर शहर में मौजूद थे और उन पर न सिर्फ बम्बई बल्कि हॉलीवुड से भी फिल्में लाकर नुमाइश के लिए पेश की जाती थी। हर शहर में फिल्म बीनी का एक कल्चर था। लातादाद ऐसे नौजवान थे जिन्हें फिल्मों के तमाम डायलॉग अजबर याद हुआ करते और वो उन्हें फर फर सुनाते फिरते। जो पहले फिल्म देखकर आ जाता वो उसकी कहानी सुनाने के साथ साथ अदाकारी और मौसीकी पर भी सैर हासिल तबसरा करता। फिल्मों की तशहीर के लिए 3 जराए इस्तेमाल हुआ करते थे। एक तो अखबारात में कास्ट की तस्वीरों के साथ इश्तिहार शाया करवाए जाते, दूसरा शहर के चौकों चौराहों, नुमाया मकामात और बिजली के खंभों पर पोस्टर लगाए जाते, जबकि तीसरा तशहीरी जरिया तांगा होता जिसके चारों तरफ फिल्म के पोस्टर लगा दिए जाते। अंदर एक ढोल या नफीरी वाला बैठा होता जो मुसलसल अपना साज बजाए जाता। थोड़े थोड़े वक्फे से तांगे में बैठा एक शख्स एक भोंपू आवाज बुलंद करने वाले से फिल्म के बारे में ऐलान करता जाता। नई फिल्म हर जुमे के रोज बाद अज नमाज जुमा 3 बजे के शो में रिलीज होती। इन तमाम तशहीरी सरगर्मियों में अचानक जोश उस वक्त पैदा हुआ जब किसी गैर मुल्की फिल्म के पोस्टर पर सिर्फ बालिगों के लिए लिखा गया होता। ये रिवायत भी हमने मगरिब से ही ली थी कि वहां भी फिल्मों की दर्जा बंदी में आज भी ऐसी फिल्मों को फॉर अडल्ट्स ओनली कहा जाता है। मगरिब में फहाशी और उरियानी की ये इंडस्ट्री इतनी कदीम है जितनी फिल्म इंडस्ट्री। पहली फौहश फिल्म अ ग्रास सैंडविच 1915 में हॉलीवुड में बनाई गई थी, लेकिन उसके पहले के 10 सालों में फ्रांस और यूरोप के कहबा खानों में 1905 से ही तवाइफें अपने मखसूस इलाकों में ग्राहकों को रागिब करने के लिए छोटी छोटी खुफिया तौर पर बनाई गई फिल्में दिखाया करती थी। आज 100 साल गुजरने के बाद फौहश फिल्मों का ये कारोबार एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का दर्जा हासिल कर चुका है, जिसका साइज एक अंदाजे के मुताबिक 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। आज से ठीक 38 साल कबल 1984 में ऐसी तमाम फिल्में जो सिर्फ बालिगों के लिए की दर्जाबंदी में आती थी उनके लिए सालाना अवार्ड का एक सिलसिला शुरू किया गया, जिसका स्पॉन्सर एक मशहूर रिसाला अडल्ट वीडियो न्यू है। इसी वजह से इन अवार्ड्स का नाम ही एवियन अवार्ड है। ये अवार्ड हर साल तकरीबन 100 के करीब अकसाम के हुनरमंदों को दिए जाते हैं। फौहश फिल्मों की जहां लातादाद अकसाम और दर्जा बंदियां हैं, वहां 2 दर्जा बंदियां यूं तो अवार्ड के जुमरे में नहीं आती, लेकिन दुनिया भर में इंतहाई शौक से देखी जरूर जाती हैं। ये दोनों अकसाम हैं छुपे हुए कैमरे से बनाई गई वीडियोस, हिडन कैम वीडियोस, या फिर जासूस कैमरे की वीडियोस, स्पाई कैम वीडियोस। हैरानकुन बात यह है कि इन दोनों अकसाम में ज्यादातर वीडियोस मगरिब में नहीं बल्कि मशरकी ममालिक में बनाई जाती हैं और पाको हिंद दोनों मुल्क इस फन में दर्जा कमाल रखते हैं। ये वीडियोस किस लिए बनाई जाती हैं और कौन बनाता है? उमूमन इन वीडियोस का मकसद किसी को ब्लैकमेल करना होता है, किसी को बदनाम करना या उसकी शोहरत दाव पर लगाना होता है। ये फिल्में होटल के कमरों, मुलाकातों के महफूज मकामात
नेट कैफों और बाज औकात किसी के जाती बेडरूम तक रसाई हासिल करके बनाई जाती हैं। जिस औरत या मर्द की ये वीडियो बनाई जाती है, अव्वल तो उससे सरमाए की वसूली की जाती है या फिर उसे किसी खास काम के लिए मजबूर किया जाता है। ये काम मुआशी, मुआशरती और सियासी हर किस्म का हो सकता है। अगर किसी शख्स के बेडरूम या जाती मकामात तक रसाई मुमकिन ना हो तो फिर उसके टेलीफोन रिकॉर्ड किए जाते हैं। उन टेलीफोन कॉल्स की भी फुहश वेबसाइट्स में एक दर्जा बंदी मौजूद है जिसे प्रैंक कॉल्स कहा जाता है और उसके तहत लाखों रिकॉर्ड की गई कॉल्स मौजूद हैं। ये तमाम वीडियोस वेबसाइट तक महदूद हैं और जो वहां जाना चाहे वो जाकर देख ले। लेकिन पाकिस्तान शायद वो वाहिद बदकिस्मत मुल्क है जिसमें इस धंधे और गलीजो करीह काम को अवामी पजीराई और अवामी लज्जत और रुसवाई के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान का हर मुहज्जब, बाकमाल और साहिब रीशो इमामा शख्स भी इस तरह की वीडियोस और ऑडियोस पर सैर हासिल गुफ्तगू करता हुआ नजर आता है। टीवी टॉक शोज और वीडियो चैनल्स की दुनिया इन पर गुफ्तगू से आबाद और रंगीन है। ये वो वाहिद सनत है जिसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का किसी को कुछ इल्म नहीं, मगर ये सनत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। काश कोई सनत पर एवियन अवार्ड्स की तरह किसी अवार्ड्स का आगाज करे और खुफिया कैमरों और ऑडियोज रिकॉर्डिंग के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए भी बहुत बड़े अवार्ड्स का ऐलान करे। फिर देखिए कौन कौन इन अवार्डों को हासिल करने के लिए मैदान में निकलता है। हो सकता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी किसी शख्सियत को मिले या शायद कोई कंपनी उसकी हकदार ठहरे।